थैंक यू। शुभ रात्रि, नमस्कार। खबर में आ रहा है कि अमेरिका हार गया, ट्रंप हार गए, नेतान्याहू पीछे हट गए, हार गए, लड़ाई बंद हो गई। अब डीजल, पेट्रोल, तेल, गैस सब आएगा, लेकिन थोड़ा सा दूर दूर तक आगे पीछे सोचना पड़ता है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हर साल बरसात के दिनों में, मई, जून में, अप्रैल में आता है, बिजलियां गिरती हैं, चमक चमक बादल दिखाते हैं। उसी तरह से ये जो सिस्टम है, इनको कहते हैं अधिकतम मुनाफा का सिस्टम, लूट का सिस्टम, सीधी सी एक शब्द में पूंजीवादी सिस्टम। पूंजीवादी सिस्टम चमक चमक अपना बंद नहीं कभी करता है, न कभी लड़ाई बंद करता है। ये समय समय पर रुक रुक करके, अवसर देख करके ही हमला करता ही रहेगा। इसके पीछे और चलिए। खानाबदोश जीवन में लोग एक कबीले में रहते थे, कबीला के एक मालिक होता था, बड़ी शांति और चैन से लोग रहते थे। उसको कहते थे आदिम साम्यवाद। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आदिम साम्यवाद से हमको आधुनिक साम्यवाद की तरफ बढ़ना था। मानव सभ्यता का मतलब यही होता है कि सभ्य रहिए, सुशिक्षित रहिए, प्रशिक्षित रहिए और संस्कृति को बनाए रखिए। वसुधैव कुटुंबकम और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये तो दोनों लगभग फेल ही लग रहा है पूरी दुनिया में, देश में भी, पूरी दुनिया में भी। इसलिए फेल नज़र आ रहा है कि खानाबदोश जीवन के बाद समाज जो है वर्ग में बंटना शुरू हो गया। और वर्ग में बांटा कौन? इसी तरह के सनपात आदमी, इसी तरह के शैतान आदमी, इसी तरह के लुटेरे मानसिकता के वर्ग बनाना शुरू किए। वर्ग बनाए, जाति बनाए, धर्म बनाए और लोगों को आपस में लड़ाना शुरू किए। जब लोग लड़ेंगे तो ये अपना वर्चस्व कायम रखेंगे और अपना राज भोगेंगे। इसी तरह से सामंतवाद आ गया, फिर राजतंत्र आ गया। राजतंत्र के बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई तो पूंजीवाद चरम पर आ गया। औद्योगिक क्रांति के बाद लोग मुनाफा पर मुनाफा, लूट पर लूट, बाज़ार लूट लो, मुनाफा लूट लो, और नहीं हो सक रहा है तो हमला कर दो। तब हथियार की ज़रूरत पड़ गई, लोग हथियार बनाने लगे। हथियार इतनी कीमती बनाए जा रहे हैं कि हथियार का जितना कीमत लग रहा है बनाने में, उतना से तो दुनिया संसार के हर आदमी सुखी हो जाता, किसी को कोई चीज़ की कमी ही नहीं होती। लेकिन मानवता देखिए, बैकफुट पर, बैकग्राउंड में, राक्षसी प्रवृत्ति में कितना नीचे चला जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी, शिक्षा व्यवस्था सबके धरा ही धरा रह जा रहा है। केवल हथियार बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक हथियार। मानव सभ्यता को आधुनिक और अत्याधुनिक नहीं बना रहे हैं। जैसे भारत में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। मानव जीवन को, आम जनता के जीवन को स्मार्ट नहीं बनाने की ज़रूरत है, स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, हकीकत बात अगर बताएंगे, हकीकत बात पर अगर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, तो जो करेगा चर्चा इस पर और हकीकत बात बोलेगा उस पर बहुत सारे खतरे हैं। युद्ध जो है, लड़ाई जो है, पीछे नहीं हटा है, ट्रंप पीछे नहीं हटा है। लड़ाई में थोड़ा सा विराम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। जब थक जाते हैं, हथियार कम पड़ने लगते हैं, तो थोड़ा सा आराम करते हैं। व्यक्ति से लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है सिस्टम से। व्यक्ति अगर ट्रंप को हटा दिया जाए, सत्ता परिवर्तित कर दिए जाए, ऐसे तो बहुत लड़ाई में लोग मारे गए हैं। जिसने लड़ाई शुरू किया वो भी मराया, जो नहीं शुरू किया वो भी मराया, लेकिन लड़ाई कभी ख़त्म तो हुई नहीं। इस तरह के जब तक सिस्टम बरकरार रहेगा, लड़ाई तो उछल उछल करके आता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, लड़ाई क्यों हो रही है,
कहाँ से शुरू किया जा रहा है, कौन शुरू कर रहा है, जब तक इसको नहीं खोजेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। करोड़ों करोड़ लोग, आम जनता मारी जाएगी। अभी की लड़ाई में भी करोड़ों लोग मारे गए और भविष्य में भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी। इसलिए कि समाज को कई वर्गों में बांट दिया गया है। किसने बांटा, कब बांटा, ये भी तो देखना होगा, खोजना होगा, समझना होगा। मानव तो सब एक ही समान थे। धरती तो ईश्वर का दिया हुआ, किसी का बाप तो धरती को बनाया नहीं, तो बांटने के लिए कौन कहा था। धरती को बांट लिए, उद्योग को बांट लिए, विज्ञान के आविष्कार को बांट लिए और तब शुरू कर दिए लड़ाई। अगर मेरी बात अगर पसंद पड़ता हो तो लाइक और कमेंट में बताएंगे, और ना पड़ता होगा तो बोलिएगा कि ये भी सवाल जवाब गलत है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे और कुछ बताऊंगा, बोलूँगा, सोचूंगा, समझूंगा और आप लोगों से भी उम्मीद रखूंगा। थैंक यू।